हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। करवा चौथ का व्रत है और सभी स्त्रियां तैयार होंगी, सभी लोग सुहागिनी मेहंदी लगवा ले, क्योंकि करवा चौथ है। साल भर इंतज़ार के बाद ये व्रत आता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार होता है और इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान शिव, देवी पार्वती, गणपति, इनका पूजन कर व्रत किया जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, पति का मुख देख करके व्रत को खोला जाता है। कहा जाता है इस व्रत को माता पार्वती ने शिवजी के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए भी किया था। इस व्रत में एक कथा आती है कि बहुत समय पहले साहूकार के 7 बेटे, उनकी बहन करवा थी और सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। पहले उसे भोजन कराते, फिर स्वयं खाते थे। और एक बार जब उनकी बहन मायके आई हुई थी और उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसकी हालत भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई से ये देखा नहीं गया और उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। और उसकी बहन ने अर्घ दे करके भोजन कर लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुख में डालती है, उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है। तीसरा टुकड़ा मुख में लेते ही उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखलाई हुई इधर उधर भागती है। तब उसकी भाभी उसे बताती है कि उसका व्रत टूट गया है और वह 1 साल तक फिर अपने पति को अपने सतीत्व से जिलाने का संकल्प लेकर के उसके शव की सेवा पूजा करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती है। और फिर 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आता है और सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है, वह सबसे आशीर्वाद लेने जाती है। प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। ऐसा आग्रह करती करती अंत में सबसे छोटी भाभी टालम टोल करती है, पर करवा उन्हें पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। तब उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुख में डाल देती है। पति भी श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार से प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है और वह गणेश जी से क्षमा मांगकर पूरे साल चतुर्थी व्रत करने और करवा चौथ को ठीक करने का संकल्प लेती है। इसी तरह से सभी सुहागनों को यह व्रत को करना चाहिए। माता गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, आप सभी सुहागनों को मिले। बोलिए करवा चौथ माता की जय। और इस साल करवा चौथ की डेट को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि 31 अक्टूबर को करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करवा चौथ 1 नवंबर को है और इसी दिन करना उचित रहेगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत हालांकि 31 अक्टूबर को 9:30 बजे हो जा रही है और 1 नवंबर को रात को 9:19 पर पूर्ण होगी चतुर्थी तिथि। लेकिन कार्तिक चौथ जो आती है, इसको चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी के दिन इस व्रत को करना चाहिए। और इस बार चंद्र उदय हो रहा है 8:26 पर। उस समय चतुर्थी तिथि नहीं रहेगी, इसलिए 1 नवंबर को ही आपको करवा चौथ करना चाहिए। करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त सुबह 6:36 से लेकर 8:26 तक शाम को है, चंद्र उदय तक। पूजा मुहूर्त वैसे शाम के समय 5:44 से लेकर के 7:02 तक 1 नवंबर को आप कर सकते हैं। लेकिन सुबह कुछ लोग अगर करना चाहें तो सुबह 7:55 से 9:18 पे कर सकते हैं, या फिर 10:41 से 12:04 तक कर सकते हैं। शाम के समय 4:13 के बाद आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। बाकी सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है इस दिन शाम को 4:12 तक। अपनी राशि में, उच्च राशि में चंद्रमा रहने वाले हैं वृषभ में, इसलिए शाम को 4:12 के बाद अति शुभ मुहूर्त होने वाला है। और दोपहर को भी कुछ लोग अगर चाहें तो 2:07 से शिव योग है, उस समय को किया जा सकता है। ध्यान रख लें, सबसे पहले पूजा की थाली एक दिन पहले ही सजवा लें, मेहंदी लगा लें। करवा की थाली जो आप सजाएंगे उसमें सभी सुहागिनें बड़े शौक से सजाती है। इसमें सबसे पहले तो एक टोटी वाला करवा रखा जाता है, मिट्टी का या तांबे का ढक्कन वाला करवा रखा जाता है। अगर आपको ना मिले, आप अब्रॉड वगैरह में रहते हैं या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको करवा ना मिले, तो इसके स्थान पे ग्लास या लोटा ले लीजिए।
और एक कटोरी ले लीजिए उसके ऊपर रखने के लिए, और करवा ले रहे हैं तो उसके ऊपर रखने के लिए एक ढक्कन ले लीजिए जिसमें आप शक्कर भर के रखेंगे। टोटीदार करवा आपको लेना चाहिए, और बिंदी का पत्ता ले लीजिए। 13 बिंदी का पत्ता होना चाहिए करवे के ऊपर रखने के लिए। अगर बिंदी का पत्ता नहीं है तो कुमकुम से 13 बिंदियाँ आप लगा देंगे। थोड़े से गेहूँ रख लीजिए, या गेहूँ नहीं मिलता है आपको तो चावल ले लीजिए, और 13 दाने अलग रख लीजिए गेहूँ या चावल के, जिसको आप हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। एक आटे से बना दीपक ले लीजिए, उस दीपक में रुई की बाती होनी चाहिए। एक छलनी रख लीजिए जिससे आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे। व्रत की कथा की किताब अपने पास रख लीजिए, नहीं हो तो आप वीडियो सुन करके भी सुन सकते हैं कथा को। और पन्ना चिपकाने के लिए रेडीमेड भी ले सकते हैं, एक पन्ना चिपकाया जाता है, या फिर खुद से ड्रॉ कर लीजिए। पीली मिट्टी से जो लोग गौरी गणेश बनाते हैं वो बना सकते हैं। गौरी माता बनाकर उनकी गोद में गणेश बिठा दीजिए, और नहीं तो आप कोई फ़ोटो ले सकते हैं जिसमें गौरी माता, गणपति और शिवजी हों। इस प्रकार से आप ले लीजिए। आपको एक कांस की सीख अगर मिलती है, पूजा सामग्री लेंगे जहाँ से करवा चौथ की वहीं मिल जाती है कांस की सीख, तो वो ले सकते हैं। कांस की सीख को टोटी के मुख पे अटकाया जाता है, ऑप्शनल है, नहीं मिले तो चलेगा। और इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है कि करवा ने इन 7 सीखों से ही अपने पति चित्रगुप्त के जो खाता था उसमें से अपने पति का नाम हटा दिया था, और मगरमच्छ से अपने पति के जीवन को बचाया था। इस प्रकार से सीख का बहुत महत्व आता है, वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी। हलवा और पूरी बना लीजिए, 8 पूरी की अठावरी खीर बनाते हैं वो बना लीजिए। चंद्रमा को भी चढ़ेगा, घर में सात्विक भोजन भी चढ़ेगा। जिनके यहाँ दाल बाटी चूरमा आदि बनाते हैं, कांजी बड़े आदि बनाते हैं, वो बना सकते हैं। 16 श्रृंगार का सामान रख लीजिए माता को अर्पित करने के लिए, और नहीं तो कम से कम एक ब्लाउज पीस और उस पर पैसा रख दीजिए। सासू माँ को अगर आप बायना देना चाहते हैं 16 श्रृंगार के लिए, तो वो सभी सामग्री कुमकुम, मेहंदी, साड़ी, ब्लाउज या सूट, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, काजल, बिछुआ आदि सभी चीज़ें एक जगह रख दीजिए। दक्षिणा रख करके इस पर आपको सासू माँ को सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद देना चाहिए। सासू माँ अगर सरगी आपको देती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्वयं के लिए भी सरगी तैयार कर सकते हैं। सरगी तैयार करने के लिए 16 श्रृंगार की सभी सामग्री होती है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, मठरी आदि। ये चीज़ें आपकी चाहे तो मम्मी भी आपको भेज सकती है, वो भी चलेगा। और एक लकड़ी की चौकी रखनी है जिस पे आप पूजन करेंगे, सारी सामग्री इकट्ठी करके रखेंगे। माता की पूजा करने के लिए कुमकुम, चावल, चंदन, कलावा, और शिव जी की पूजा, गणेश जी की पूजा करेंगे तो जनेऊ आदि रख लीजिए, और अबीर गुलाल है तो ये रख लीजिए। मूर्ति पूजा करेंगे आप, पंचामृत से स्नान कराना चाहते गौरी माता को तो वो सामग्री रख लीजिए। बाकी धूप दीप रख लीजिए, ये सभी चीज़ों को सजा लीजिए। और एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगवा लें। सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, रेगुलर रूप से घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करें। सूर्य देवता को 1 लोटा जल दें। पितृ देवता के निमित्त दक्षिण मुखी होकर 1 लोटा जल दीजिए। और इस दिन आपको सुंदर सुगंधित जल से स्नान करना चाहिए, और सुंदर लाल जोड़ा या वस्त्र धारण करने चाहिए। कोशिश करें इस दिन लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, ये रंग सुहाग का प्रतीक होता है। आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं तो शाम को जब आप तैयार होंगी तो शाम के समय शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। और इस दिन महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। सबसे पहले प्रभु के सामने जाकर व्रत का संकल्प लें कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना चाहिए। दोपहर में आपको जो पन्ना होता है, ड्राइंग होती है, वो आपको चिपका देना चाहिए। प्रिंटेड आते हैं कैलेंडर, वो रख दीजिए। जिनके पास नहीं है वो घर के मंदिर पर दीवार पर गेरू से फलक बना सकते हैं। गेरू से बना करके उस पर चावल का जो आटा होता है उसको फाइन पीस कर पेस्ट बनाकर उससे बनाया जाता है। और इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को वहीं पर चौकी लग जाएगी और फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाकर माँ पार्वती शिव जी की कोई फ़ोटो या आपने जो बनाए हैं उसको आप मूर्ति को रख सकते हैं। दीपक जला लीजिए, हाथ धो लीजिए। माता पार्वती सहित भोलेनाथ का और गणपति देव का पूजन कीजिए। सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, दुर्बा, जनेऊ, कलावा, चावल से पूजन कीजिए। अबीर गुलाल है वो चढ़ाइए। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक सुपारी को गणेश जी का भाव करके थोड़े से चावलों पर स्थापित करके आप पूजन कर सकते हैं।
अब आपके बाईं ओर करवा रख दीजिए। करवे में जल भर करके पूजा स्थल पे रखा जाता है, और या फिर गेहूँ भर सकते हैं आप उसके अंदर। और गेहूँ रख करके उसके ऊपर एक कटोरी में आप चीनी रख दीजिए, और उसके ऊपर आपको 13 कुमकुम से बिंदी लगानी है या 13 बिंदी का पत्ता रख देना है। उसके कंठ पर आपको कलावा बांधना चाहिए। स्वस्तिक बनाएं करवे पर, और इस प्रकार से आप करवे का पूजन करें। कुमकुम चावल छिड़क पर धूप दीप दिखा दीजिए। माता पार्वती के जो श्रृंगार सामग्री आप लाइए वो वहाँ पे रख दीजिए। और भोग की थाली अठावरी रखी जाती है, यानी 8 पूरियाँ और हलवा एक प्लेट में रखी जाती है भोग के रूप में, उसको रख दीजिए। सब पूजन होने कंप्लीट हो गई। इसके बाद करवा चौथ व्रत की हाथ में आप 13 दाने गेहूं के लेकर के व्रत की कथा को सुनिए। बायना और व्रत की कथा सुनने के बाद में आपको गणेश जी की कथा और सुननी चाहिए। अब जो अर्घ है वो उस समय नहीं देना है। जो चावल या गेहूं लेकर अपने हाथ में कथा सुनी थी उसको एक पुड़िया बना के रख दीजिए। शाम को जब चंद्रमा उदय होगा उस समय आपको अर्घ देना चाहिए इसको लेकर के। आप चाहें तो उसी समय बायना निकालकर सासू माँ को दे सकती हैं और चांद का इंतज़ार करें। और अगर आपके घर पे सिस्टम है कि बाद में अर्घ देने के बाद बायना निकालना है तो उस समय भी आप निकाल सकती हैं। अपनी परंपरा के अनुसार इस चीज़ को कीजिए। जब चंद्र उदय हो जाए तो जो प्लेट है पूजा की और जल का लोटा लेकर के जाइए, छलनी ले लीजिए, दिया जला लीजिए और चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा को अर्घ दे, भोग लगाएं, हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और अपने स्थान पर ही खड़े होकर 1 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके पति से झगड़ा आपका बहुत ज़्यादा होता है तो जल में ढेर सारे सफ़ेद फूल डाल लीजिए, उससे आपको अर्घ देना चाहिए, या सफ़ेद चंदन डाल लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। पीले पुष्प भी डाल सकते हैं आप, और थोड़ा सा सिंदूर, 1 चुटकी सिंदूर उसमें डाल लीजिए, उससे आपको चंद्रमा का अर्घ देना चाहिए। अगर बीच में आपके पति पत्नी के बीच में डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, प्रेम कम हो रहा है, तो आप ये उपाय कीजिए। आप देखिए वैवाहिक जीवन में जो भी बाधा आ रही है आप इस उपाय को करने से कम हो जाएगी। आप चाहें तो पति पत्नी भी एक साथ चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पति सामने हैं तो चलनी से उनके मुख को देखें और पति के हाथ से जल पीकर इस व्रत को खोलें। इससे उद्देश्य यही होता है कि आपसी समझ और साझेदारी बढ़ती है, और इस प्रकार से फिर व्रत ये खोलने के बाद में सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और अगर इस पॉइंट पे आप बायना निकालना चाहती है तो इस पॉइंट पे जाकर बायना निकाल के सासू माँ के चरण छूकर दे सकती हैं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत को खोलना चाहिए। हो सके तो नींबू पानी पीकर भी आप उपवास खोल सकते हैं। हल्का हल्का फ्रूट्स वगैरह खाकर भोजन करें, जैसे आपकी स्टमक अलाउ करे ऐसा करें। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हड़बड़ में पूजा करते, चंद्रमा को अर्घ दिया हो गया, कथा को नहीं सुनते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सभी लोग इस व्रत को रख सकते हैं। जिनके पति नहीं है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। अपनी संतान की सेहत और सलामती के लिए इस व्रत को रखें। जब लोग बायना देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सासू माँ सुहागन नहीं है तो क्या मैं उनको बायना दूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। उनका ही बेटा है जिसके लिए आप व्रत को रख रही हैं, तो उनका मान करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लोगों के कहने में नहीं आए कि बायना विधवा सासू को नहीं दिया जाता है। हाँ, उनकी अनुपस्थिति में आप चाहें तो जेठानी हो, ननद हो, कोई आस पड़ोस में कोई सुहागन स्त्री हो, उनको आप ये बायना दे सकते हैं। इस दिन किसी का भी अपमान गलती से ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी का सम्मान करें और आशीर्वाद लें। करवा चौथ के दिन श्रृंगार का सामान दान नहीं किया जाता है, ये गलत होता है। कुछ लोग अपनी श्रृंगार की वस्तुओं दूसरों को दे देते हैं या दान करते हैं। अपनी बिंदी सिर से उतार के मैचिंग के चक्कर में दूसरों को लगा देते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस दिन भूल करके भी घर में मांसाहारी भोजन ना बनाएं, ना खाएं। सभी लोग सात्विक भोजन करें, कोशिश यही करनी चाहिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो दिन भर भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेकर के फलाहार करके आप इस व्रत को करें। या आप डायबिटिक हैं या आपका स्वास्थ्य खराब है तो अपने हल्का हल्का भोजन करके आप इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स है, हल्के चीज़ें खाएं, ड्राई फ्रूट्स है, जूस है, इस तरह की चीज़ें लेकर के व्रत को संपूर्ण करें ताकि आपको कमज़ोरी ना आए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं थोड़े थोड़े देर में जल पीती रहें, ऐसा नहीं कि बिना पानी के बच्चे को कष्ट हो, इस तरह से नहीं करें। और अगर आप बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहते, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहते तो लाल पीले सुंदर हल्के हल्के वस्त्र पहन करके आप इस दिन श्रृंगार भी कर सकती हैं।
इस प्रकार से पति पत्नी के अखंड प्रेम का व्रत है, मान सम्मान, त्याग और चेतना का प्रतीक है ये व्रत। दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियां लेकर के आता है। छोटे छोटे उपाय करते हुए इस व्रत को कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी पहली बार करना जा रहे हैं या ऐसे भी हर बार एक नया व्रत होता है, तो सभी से इन वीडियोस को अवश्य शेयर करें और अपने प्यार और स्नेह को बांटते रहें। कुछ करें ना करें, व्रत की कथा मैंने सुनाई है, तो व्रत की कथा सुनेंगे सभी लोग, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, ताकि हमारे जो संस्कार हैं, सही रीति है, आसान सी रीति है, वो सभी लोग जान सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी की माता रानी रक्षा करे, माता करवा चौथ माता आप सभी के सुहाग भाग की रक्षा करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, करवा चौथ माता की जय।